Hello everyone. In the previous topic, we have learned about the concept of marketing mix and the very first element of the marketing mix, which is called product. Let's move further. Our next topic, branding. Product से related बहुत important decision है जो हमें लेना पड़ता है, वो होता है branding. A marketer has to decide whether he will offer his product under a generic name or a brand name. Generic name represent the whole class of the product. For example, wristwatch, detergent, toothpaste, etc. If products were sold under a generic name, it would be very difficult for a marketer to differentiate his product from that of competitor's product. Fine. So he will give a specific name to the product, which is called branding. So branding is a process of giving a name, sign, symbol, or any specific identification symbol is called branding. The various terms relating to branding are brand, brand name, brand mark, and trademark. Brand is a name, term, or a sign, or design, or combination of all these things which is able to identify the product for the customer. Brand is a comprehensive term which has include brand name and brand mark. ब्रांड के अंदर ही दोनों चीजें आती हैं, ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केटर को ही डिसाइड करना पड़ रहा है कि वो प्रोडक्ट को जेनरिक नेम में देने वाला है या ब्रांड नेम के लिए ऑफर करेगा, ब्रांड नेम के अंडर ऑफर करेगा. जेनरिक नेम तो एक होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है. जैसे मैंने रिस्ट वॉच की बात की तो जेनरिक नेम है. अब रिस्ट वॉच में ही पर्टिकुलर उसने नाम दिया फॉसिल, तो वो ब्रांड बन जाता है. ठीक है, और ब्रांड में ब्रांड नेम आता है. ब्रांड नेम इज अ पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन, जिसको हम आसानी से बोल के बता सकते हैं. ठीक है, जैसे कि आपका फॉसिल हो गया, MRF या ऑडी, ये आपके ब्रांड नेम में आएंगे. जबकि ब्रांड मार्क इज दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी रिकग्नाइज बट इज नॉट अटरेबल. आप उसे बोल के नहीं बता सकते बिकॉज इट्स अ मार्क. फॉर एग्जाम्पल, नाइकी इज अ ब्रांड और ये नाइकी का मार्क है. ठीक है, इसी तरीके से मैकडोनल्ड इज अ ब्रांड और ये मैकडोनल्ड का मार्क होता है. डेटॉल के केस में डेटॉल इज अ ब्रांड, जबकि ये इस तरीके से इसका मार्क होता है. तो ब्रांड मार्क क्या होता है, जो कि आप रिकग्नाइज तो कर लेते हैं, आप टिक लगा हुआ है तो आप पहचान लेते हैं कि ये नाइकी का ब्रांड है, लेकिन आप उसे बोल के नहीं बता पाते हैं, तो वो ब्रांड मार्क होता है. नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क इज दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच गेट्स लीगल प्रोटेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट. अगर आप अपने ब्रांड को लीगल प्रोटेक्शन दिला देते हैं तो वो आपका ट्रेडमार्क बन जाता है. और इसका फायदा ये होता है मार्केटर के लिए कि आपके पास उस नाम को इस्तेमाल करने के एक्सक्लूसिव राइट हो जाते हैं. जैसे मैंने नाइकी की बात की है, तो कोई और मार्केटर नाइकी नाम नहीं रख सकता है, कोई और मार्केटर मैकडोनल्ड नाम नहीं रख सकता है. क्यों? क्योंकि दीज आर रजिस्टर्ड, ये ट्रेडमार्क बन चुके हैं. फाइन. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस. ब्रांडिंग जो है इतना इंपॉर्टेंस रखता है मार्केटर के लिए, कस्टमर के लिए, इसलिए इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं विच वी हैव लर्न्ड अंडर द नेम ऑफ मार्केटर और कस्टमर. एडवांटेजेस टू मार्केटर क्या है? फर्स्ट एडवांटेज इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. ब्रांडिंग के थ्रू मार्केटर कैन इजिली डिफरेंशिएट हिज प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑफ हिज कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट. आसानी से डिफरेंशिएट करना पॉसिबल हो पाएगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है और दूसरे कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट क्या है. नंबर 2, एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो पॉसिबल अंडर द ब्रांड नेम, क्योंकि अगर जो मार्केटर है अपना प्रोडक्ट जेनेरिक नेम के थ्रू ऑफर करता है मार्केट में, तो जब एडवर्टीजमेंट की बात आती है तो एडवर्टीजमेंट होगा तो वो एक जनरल अवेयरनेस हो जाएगी. इट कैन क्रिएट अवेयरनेस, लेकिन आप ही का प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, आपकी एडवर्टाइजमेंट से ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको ब्रांडिंग हेल्प करेगा वहां पर. नेक्स्ट, डिफरेंशियल प्राइसिंग. ब्रांडिंग के थ्रू मार्केटर कैन चार्ज डिफरेंट प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि ब्रांड है, मार्केट में ऑलरेडी उसके बारे में सब जानते हैं और आपकी क्वालिटी के बारे में सब जानते हैं, तो आसानी से लोग उसे खरीदना भी चाहेंगे. इसलिए आप उसके डिफरेंट प्राइजेस चार्ज कर सकते हैं.
ease in introduction of new product. It is very easy for introducing new product under a established brand. मार्केटर के लिए आसान हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी established ब्रांड है, आप उस ब्रांड के अंडर दूसरे और प्रोडक्ट भी ऑफर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ मैगी. मैगी एक वेल एस्टैब्लिश ब्रांड है मार्केट में, और मैगी ने अपने नाम के अंदर कुछ और प्रोडक्ट लॉन्च किए, लाइक मैगी के नूडल्स के साथ साथ टोमेटो केचप हो गया है, मैगी सूप हो गया है, मसाला मैजिक है. तो इजिली, क्योंकि मैगी एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश ब्रांड है, तो उसकी रिफ्लेक्टेड ग्लोरी जो है उसके आगे आने वाले प्रोडक्ट पर, आगे आने वाले जितने भी प्रोडक्ट वो ऑफर करेगा उस पर भी पड़ती है. तो एक्सीलेंट स्टार्ट मिल पाता है उसको. नेक्स्ट, बेनिफिट्स टू द कस्टमर. कस्टमर के लिए पहला बेनिफिट है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन. प्रोडक्ट कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड बाय द कस्टमर, क्योंकि आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर रखा है मार्केटर ने अपने लेवल पर प्रोडक्ट को, तो कस्टमर भी आइडेंटिफाई कर पाएगा कि वो अगर शूज में कौन सा ब्रांड ले रहा है. आइडेंटिफिकेशन कैन बी इजिली पॉसिबल. नंबर 2, इंश्योर्स क्वालिटी. ब्रांडिंग इंश्योर्स क्वालिटी, क्योंकि पर्टिकुलर ब्रांड खरीदने से आपके एक तो सोशल सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है, और दूसरा जो है दिस बिल्ड्स अप कॉन्फिडेंस अमंग कस्टमर. कस्टमर को भी कॉन्फिडेंस आता है पर्टिकुलर ब्रांड यूज करने पर. ठीक है. नेक्स्ट, स्टेटस सिंबल. ब्रांड आज के टाइम में एक स्टेटस सिंबल है. अगर आप पर्टिकुलर ब्रांड यूज करते हैं तो एक तो सोशली आप एक्सेप्टेबल भी हो जाएंगे, प्रेस्टीज तो बढ़ी रही है, आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ता है इससे. ठीक है. तो यू विल फील मोर प्राउड बाय फॉर यूजिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड. नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रांड नेम. क्वालिटीज की बात करें तो ब्रांड नेम, जैसे मैंने आपको बता दिया है, इट कैन बी अ साइन, इट कैन बी अ मार्क, इट कैन बी अ नेम, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दैट थिंग विच गिव्स टू अ प्रोडक्ट. तो ब्रांड की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि इट इज इजी एंड शॉर्ट एंड सिंपल. ब्रांड अगर लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स होगा तो आसानी से भूल सकते हैं कस्टमर उसके बारे में, इसलिए जरूरी है कि इट शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल. जैसे कि लक्स, रिन, विम, ये छोटे छोटे नाम हैं जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं. नंबर 2, इजी टू प्रोनाउंस. क्वालिटी है ब्रांड नेम की कि प्रोनाउंस करने में आसान होना चाहिए, स्पेल करने में आसान होना चाहिए, बिकॉज इफ दे आर डिफिकल्ट टू आस्क फॉर द प्रोडक्ट, प्रोनाउंस करना डिफिकल्ट हो रहा है तो कस्टमर कैन हेजिटेट फॉर आस्किंग दैट प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, हाइंस. नेक्स्ट इज सजेस्टिव. Very important quality of brand name. Brand should be suggestive in nature. It should suggest their quality, their purpose, their feature. For example, Ujala. Ujala suggests its brightness. Hajmola suggests digestive property. नाम से ही प्रोडक्ट का नाम देखा और प्रोडक्ट के नाम को ही देख के आपको उसके पर्पस के बारे में क्लियर हो जाता है. नेक्स्ट, डिस्टिंक्टिव. प्रोडक्ट शुड बी डिस्टिंक्टिव. क्राउडेड मार्केट में भी वो आसानी से पहचाना जा सके प्रोडक्ट की ब्रांड, ऐसा रखना चाहिए. जैसे कि मार्केट में आप किसी दुकान पर गए हैं और दुकान पर आप डिटर्जेंट लेने गए हैं, लेकिन आप पर्टिकुलर ब्रांड लेते हैं, आप सर्फ एक्सेल लेते हैं, तो आप वहां स्टेक में रखे हुए जितने भी डिटर्जेंट के पाउडर्स होंगे उसमें आसानी से अपना प्रोडक्ट छांट सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज appropriate in all language. It is very important quality of brand name कि जब भी मार्केटर ब्रांड का नाम रखता है तो ब्रांड का नाम रखते वक्त he has to check its meaning in the other languages also. दूसरे कल्चर में उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, लैंग्वेज में उसका क्या मतलब निकलता है, ये बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट एम्बेसडर कार जिसका नाम नोवा है, नोवा का मतलब स्पेनिश में होता है डजंट गो. अगर कार की तो प्रॉपर्टी ही है कि वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रही है आपको, है ना. अगर कार चल ही नहीं पाएगी तो फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह पाएगा. इसलिए और लैंग्वेजेस में भी आपको उसको चेक करना चाहिए कि उसका मतलब क्या निकल के आया है. नेक्स्ट, वर्सेटाइल. ब्रांड शुड बी वर्सेटाइल सो दैट यू कैन इजिली एड और प्रोडक्ट्स अंडर द सेम नेम. जैसे कि मैंने मैगी के केस में कहा कि मैगी के केस में टोमेटो केचप भी है, मैगी में आपका मसाला मैजिक भी है, सूप भी है, तो वर्सेटाइल होना चाहिए. नेक्स्ट, स्टेइंग पावर. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ब्रांड में स्टेइंग पावर होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी फेडेड ओवर अ टाइम. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. These are the qualities of good brand name. So that's all for today.